बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 17 साल बाद ब्रिटेन से वापस लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक लाखों की भीड़ तारिक के स्वागत के लिए पहुंची। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक का पहला बयान, बोले 6314 दिन बाद बांग्लादेश लौटा, पत्नी और बेटी के साथ ढाका लौटे तारिक। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी है 32 साल का हिमोन रहमान शिकदार। हिमोन रहमान शिकदार को विदेशी पिस्तौल, गोलियों और भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से की गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंसा जारी, ढाका में बदमाशों ने बम से किया हमला, धमाके में एक युवक की मौत। हमलावरों ने ढाका के माघ बाजार में फ्लाईओवर से नीचे की ओर बम फेंका। विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना, हिंदू नाम होने की वजह से हमला हुआ। ढाका में टीवी एंकर नाज़नीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी। नाज़नीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कट्टरपंथियों ने नौकरी नहीं छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी। ग्रेटर नोएडा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट। यूनिस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। दिल्ली में सदैव अटल पर कार्यक्रम, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। उपराष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। पटना के अटल पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी रहे मौजूद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुंबई में कार्यक्रम, सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। अटल जी की फोटो प्रदर्शन का भी उद्घाटन किया। संसद खेल महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के जूनागढ़ में समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी बोले, भारत का युवा आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे। खिलाड़ियों के जोश उत्साह में मुझे भारत के सामर्थ्य का दर्शन हुआ। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता, आरोपी से जान का खतरा बताया। राहुल से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान। इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मिलना चाहते हैं। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का आश्वासन। कोर्ट के निर्देशों पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली एचसी ने सजा सस्पेंड करके जमानत दी थी। सीबीआई ने कहा, पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग। पीड़िता की वकील ने दाखिल की है याचिका। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र का नया फैसला। नए खनन पट्टे देने पर लगाई रोक। राज्यों को जारी किए निर्देश। पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंध समान रूप से लागू। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा। ईडी की जांच में नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और परमिशन की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के सबूत मिले। अल-फलाह चेयरमैन पर परिवार की कंपनियों को अवैध ठेके देने का खुलासा। यूनिवर्सिटी फंड से जमीन खरीदने और बच्चों के विदेशी कनेक्शन के भी सबूत मिले। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में किया सफर। अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक मेट्रो में सफर किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में लोगों से बातचीत की, महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। कैंटीन के जरिए सस्ता, साफ और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने का मकसद। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन शुरू। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची। पारंपरिक वाटर कैनन से सलामी दी गई। कुडालोर सड़क हादसे पर सीएम स्टालिन ने दुख जताया। सीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 3 लाख और घायलों को 1 लाख की आर्थिक मदद। चित्रदुर्ग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। तमिलनाडु के कुडालोर में बस और कार की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बस टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई। सामने से आ रहे 2 कारों को मारी जोरदार टक्कर। अलीगढ़ में एएमयू के एबीके हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अज्ञात और नकाबपोशों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान न हुई मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला। पुलिस वालों की गाड़ियों में की तोड़फोड़। एक मामले में आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। गांव वालों ने पुलिस टीम के पहुंचते ही बोला हमला। हमले में कई पुलिस वाले हुए घायल। हमलावरों ने मुखबिर की भी पिटाई की। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बिहार के बेखौफ अपराधियों का तांडव। समस्तीपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। राजस्थान के यमुनानगर में स्क्रैप दुकान में विस्फोट। हादसे में एक की मौत, एक घायल। पटना में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जूस की दुकान में मिला संदिग्ध केमिकल। जूस को गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाता था केमिकल। बरेली में चर्च के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप। स्कूली बच्चों से आपत्तिजनक नाटिका कराने का भी दावा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। सीओ को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छाई धुंध की परत। खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 292 दर्ज। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 360 दर्ज किया गया। इलाके में छाई धुंध की परत। लखनऊ में ठंड के साथ छाया जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। यूपी के सीतापुर में ठंड और कोहरे का डबल मार। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम हुई। संगम नगरी प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कड़ाके की ठंड के साथ शहर के कई हिस्सों में कोहरा भी छाया। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ठंड और भीषण कोहरे का कहर। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक हुआ बाधित। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। असम के गुवाहाटी में तापमान में भारी गिरावट से ठुठुरन बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। विजिबिलिटी हुई कम। ट्रैफिक पर पड़ा असर। ओडिशा के कोणार्क में छाया घना कोहरा। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोहरे की मोटी परत में छिपा। पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी। सभी के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना की। पंजाब जेल विभाग ने 532 पदों के लिए भर्ती निकाली। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीधी भर्ती को मंजूरी दी। 475 वार्डर और 57 मैट्रन की होगी भर्ती। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भीषण ठंड में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान। कहा मंदिर की जगह बना मकबरा। हिमाचल के धर्मशाला में मैराथन का आयोजन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नागपुर में अटल दौड़ 2025 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। अब सुबह 9 से 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई। अब 7.15% से शुरुआती रेट पर लोन मिलेगा। अच्छा सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों को होगा फायदा। ड्रीम 11 हटने के बावजूद बीसीसीआई की कमाई पर असर नहीं। 2025 और 26 में कमाई 8,963 करोड़ रुपए का अनुमान। वही 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज से मिले। केंद्र सरकार जल्द लॉन्च करेगी भारत टैक्सी ऐप। पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा। ओला उबर को मिलेगी टक्कर। 2026 में भारत में लॉन्च होगी टाटा एवेनिया। एडवांस फीचर्स और स्पेसफुल इंटीरियर मिलेगा। टाटा की मौजूदा ईवी कारों से ऊपर की प्रीमियम ईवी रेंज की नींव बनेगी। जनवरी 2026 में लॉन्च होगी 5 SUVs। निसान ग्रेवाइट से लेकर रेनॉल्ट डस्टर तक शामिल। टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल वेरिएंट भी लॉन्च होंगे। भारत में लॉन्च हुई कावासाकी निंजा 650 एक्स शोरूम कीमत 7,91,000 रुपए। भारत में केवल लाइम ग्रीन कलर में मिलेगा। सस्ता 5G स्मार्टफोन ऑरन प्रे 10A लॉन्च। 10% बैटरी में 65 घंटे चलने का दावा। 11,489 रुपए मोबाइल की कीमत। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। देर रात गिरजाघरों में लोगों ने प्रार्थना की। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रार्थना सभा हुई शामिल। वहीं भगवान यीशु से देश के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बोले प्रार्थना है कि ये क्रिसमस सभी के जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि लाए। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक। देर रात लोग प्रेयर में शामिल हुए। लाइटों से सजाया गया चर्च। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल। देश भर में क्रिसमस की धूम। अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स चर्च में सुबह की प्रार्थना हुई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस की धूम। लोगों ने चर्च जाकर की प्रार्थना। कानपुर में क्रिसमस के मौके पर चर्च में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने यीशु के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। झारखंड की राजधानी रांची में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। गिरजाघरों में प्रार्थना करने पहुंचे लोग।